मैंने बड़े भाई से वादा किया था, आपकी देखभाल करूंगा। जी चेंग, जल्दी भागो। जी चेंग। मैं आपको घर ले चलता हूँ। घर चलो। जानवर, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाची, चाची तुम जाग गई? ये नियांग आप जाग गईं। ये नियांग। जी चेंग, ये नियांग तुमसे माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं सुनना चाहिए था चेन श्यांगड़ों की बकवास। सोचा था कि तुम्हें किसी अच्छे घर में बेच दूं ताकि तुम जी सको। ये नियांग, आपको क्या हुआ? मैं ये मर गई या जी गई? ये नियांग, आप पहले भूख से बेहोश हो गई थी, मरी नहीं थी। आप मुझे मत डराइए। भूख से बेहोश हो गई थी। यह आखिर क्या हुआ? क्या ये अलय? जी युआन भी जीवित है। ये हम अभी अभी हान परिवार से निकाले गए थे बच्चों को लेकर, जब हम अपने गांव वापस जा रहे थे। जी युआन ने अपना मांस काटकर मुझे सूप पिलाया। आखिरकार बुखार से उसकी मौत हो गई। मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। बच्चों, माँ, माँ आप जाग गईं। बहुत अच्छा। शिया, मेरी बेचारी बहू। पिछले जन्म में वांग परिवार के उन जानवरों ने उसे उठाकर कर्ज के बदले ले गए। उसने मना कर दिया और मरने को तैयार हो गई। आखिरकार सिर पटक कर मर गई। दो जानें एक साथ चली गईं। यूरो को भी आखिर में मैंने बेच दिया। माँ को दुख है। माँ, अब से तुम लोग अमीरी की जिंदगी जियो। हिम्मत है मुझे काटने की। ये नियांग, माँ, बच्चे सब समझदार और आज्ञाकारी हैं। मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं आसमान और जमीन को कोसती रही और उन्हें पीटती और गाली देती थी। दोबारा जन्म लेकर भी क्या फायदा? दिन गिनो तो 7 दिन बाकी हैं। वांग परिवार कर्ज मांगने आएगा। 5 ताउल चांदी नहीं जुटा पाएंगे तो शिया को बांधकर बेच देंगे अकाल के साल। मैं भी उन्हें नहीं पाल सकती। तुम सब बाहर जाओ। अपना अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ये नियांग आप हमें मत छोड़िए, हम आपकी बात मानेंगे। 2001 से। मैं स्मार्ट हाउसकीपर शियाओ ताओ हूँ। बधाई हो, आपको सफाई प्रणाली द्वारा चुना गया है एक गौरवशाली ताओ हुआ युआन परिसर की सफाई कर्मी बनने के लिए। अपने कहने वाले 200 रुपए प्रति माह वेतन। अब काम शुरू करें, तुरंत पैसे कमाएं। आपकी तत्काल समस्या हल करें। क्या ये क्या चीज है? नौकरी पर स्थानांतरण शुरू होने वाला है? 3, 2, 1 जाओ। ये नियांग आप कहाँ गई थीं? आप मुझे मत डराइए। ये नियांग, आप बाहर आइए। माँ, मुझे माँ चाहिए। भाभी माँ नहीं दिख रही है। किसी लोमड़ी की आत्मा उठा ले गई। ये नियांग, तुम वहां खड़े रहो, मैं तुम्हारी 2 तस्वीरें ले लूं। आसमान। स्वर्ग। यह स्वर्ग का लोक है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। यह कैसे हो सकता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं? नई आई हुई बहन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम त्यान युए रोंग है। दीदी, यह आखिर जगह क्या है?
यह तो ताओ हुआ युआन का पर्यटन स्थल है। हम सब सिस्टम के चुने गए कर्मचारी हैं। डरो मत, अच्छे से काम करो। महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगी। खाना, इस्तेमाल की चीजें, कपड़े, सब कुछ खरीद सकते हो और तुम्हारे उस युग में भेज सकते हैं। बहन, तुम कहाँ से आई हो? मैं 1960 के दशक की हूँ। शेंग छाओ। शेंग चाओ। यह कौन सा युग है? मैंने तो सुना नहीं। चलो छोड़ो, मेरा इतिहास भी अच्छा नहीं है। आज से यह टॉयलेट का हिस्सा तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुबह 9 से 11 बजे तक, दोपहर 2 से 4 बजे तक काम करो। समय होने पर सिस्टम तुम्हें ऑटोमेटिक घर भेज देगा। दीदी, तुमने अभी कहा यहाँ खाना लेने पर अपने घर ले जा सकते हो, क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल। अच्छे से काम करो। याद रखना, बिल्कुल आलस्य मत करना। मुझे काम पर जाना है, फिर मिलेंगे, बहन। होस्ट तियान युए, रोम कृपया अपना ज्वाइनिंग गिफ्ट पैक ले लो। यह सेल्फ डिफेंस टॉर्च है। बटन दबाने से रोशनी होती है। क्योंकि इस पर्यटन स्थल में लोगों की संरचना जटिल है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक शॉक फंक्शन दिया गया है। लाल बटन को देर तक दबाओ तो इलेक्ट्रिक शॉक चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक से बदमाश लकवाग्रस्त हो जाएगा और ढीला पड़ जाएगा और आसानी से पकड़ा जा सकेगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो। यह चीज नहीं दबाना चाहिए, बहुत सुविधाजनक है। इसे पाकर रात में चलने पर बहुत काम आता है। यह बिजली का झटका। चेतावनी, बिजली की छड़ी बहुत खतरनाक है। कृपया मनमानी न करें, ट्रिगर एंड को सक्रिय न करें। कृपया तुरंत जमीन पर दिए गए तीर के निशान का पालन करें। काम के क्षेत्र में जाएं। यह जगह कितनी अजीब है। यह जगह कितनी बदबूदार और सुगंधित है। शौचालय उपयोग मैनुअल सिस्टम के माध्यम से आपके दिमाग में ट्रांसफर हो गया है। हे भगवान, इतना अच्छा घर, यह तो शौचालय निकला। प्राथमिक चिकित्सा सामग्री इस भंडारण बॉक्स में है। काम चल रहा है। शियाओ ताओ जी, यह घायल मेहमान के लिए है कीटाणुनाशक चीज है क्या? हाँ। जियाओ युआन को इतनी गंभीर चोट लगी। अगर यह चीज होती तो अच्छा होता। शियाओ ताओ जी, मेरे बेटे की टांग सड़ने लगी है, घाव बहुत बुरा है। ये चमत्कारी दवाइयाँ, क्या मैं थोड़ी ले जा सकता हूँ? परिसर की वस्तुएं सार्वजनिक संपत्ति हैं। तुम अच्छे से काम करो। मैं तुम्हारे लिए आवेदन कर सकता हूँ। आज की मजदूरी अग्रिम दे सकते हैं दुकान से दवा खरीदने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद देवता, धन्यवाद शियाओ ताओ जी। ये क्या चीज है? ये बाऊजी, ये सफेद परत, यह कीमा क्यों फेंक दिया? डेडिकेटेड, बहुत डेडिकेटेड। सिस्टर, जल्दी से अपने बच्चे को लेकर आओ। ताओ हुआ युआन में फोटो लेने आओ। कमाल है, यहाँ केएनपीसी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सफाई वाली आंटी भी अकाल की शरणार्थी का अभिनय कर रही हैं। वाह, यहाँ अंदर इतने सारे कैसे हैं? खाने की चीजें, फायदा हो गया, सब फ्री में मिल रहा है। जी आओ ताओ, क्या मैं ये चीजें वापस ले जा सकती हूँ? हाँ, ले जा सकते हो। कचरे के डिब्बे में खाना पर्यटकों ने छोड़ा है। सेहत को नुकसान न हो तो घर ले जा सकते हो, लेकिन याद रखो, पार्क में हाथ मत बढ़ाना पर्यटकों से कुछ मांगने के लिए। यह नियम के खिलाफ है। बहुत अच्छा, मैं ये सब बच्चों को खिलाने ले जाऊंगी। अच्छा, मैं अचानक यहाँ आ गई, पता नहीं बच्चे कैसे हैं। चेन शियांग डोंग वो बदमाश, पिछले जन्म में उसी ने मुझे उकसाया था दोनों बच्चों को बेचने के लिए। आधा, इस बार अगर वह फिर आया। जी आओ ताओ, ये सेल्फ डिफेंस टॉर्च, क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? भाभी, हम तो बहुत देर से घुटने टेके हैं। क्या मौसी मर गईं? कभी वापस नहीं आएंगी? मुझे मेरी माँ चाहिए। मौसी, बच्चों, माँ, तुम कहाँ गई थी? मुझे लगा तुम्हें लोमड़ी परी उठा ले गई। अरे कोई बात नहीं, आओ जल्दी बैठो। माँ,
स्वर्ग के देवताओं ने मुझे ले लिया। वहां काम करके खाना ला सकती हूँ। यह बात आसमान और जमीन जानते हैं और हम माँ बच्चे जानते हैं। अगर किसी ने बाहर बताया तो माँ को चुड़ैल समझकर जला देंगे। समझ गए? माँ, आपको काम पर कैसे जाने दें? काम करना है तो मुझे जाने दो। बेवकूफ बच्चे, स्वर्ग का काम तो हल्का होता है, थकान नहीं होती। तो क्या आप रोज गायब हो जाएंगी? अब से माँ रोज सुबह और दोपहर को 1-1 घंटे के लिए जाएंगी। जब माँ घर पर नहीं होंगी तो अच्छी तरह घर की रखवाली करना। अगर कोई पूछने आए तो कहना माँ तबीयत खराब है, किसी से नहीं मिलेंगी। समझ गए? याद हो गया। आओ देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। मांस है, मांस के समोसे हैं। मांस है, मीट के बन है। धीरे से। मासी, आप सबसे थके हैं, आप खाइए। माँ को भूख नहीं, तुम लोग खाओ। नहीं, मासी ही आप खाइए। हाँ माँ, आप जल्दी खाइए। ठीक है, ठीक है। यह मीट का बन बहुत कीमती है। शियाओ शिया के पेट में अभी एक और इंसान है। यह शियाओ शिया को ही खिला दो। हम माँ और बच्चे इसे बांट लें। लो। ये कैसे खुलता है? मासी, मासी ये क्या चीज है? इतना स्वादिष्ट कैसे है? बादल जैसा। स्वर्ग की मिठाई है। मीठा माँ, बहुत मीठा है। मीट, मांस है। माँ खुद एक निवाला भी नहीं खाया। तुम्हें पता है ये टेढ़ी मेढ़ी चीज क्या है? जैसे चित्रों में केला। कहते हैं लिंगनान में उगता है। जहरीले सांप और धुंध वाली जगह छीलकर अंदर का गूदा। बहुत मीठा है। चाहे सांप का बिल हो या बाघ की मान, जो पेट भरे वह अच्छी चीज है। लो सब चखो। धन्यवाद मासी। देखो तो तियान युएरोंग, मैंने सोचा था एक रोटी से तुम 2 बच्चे बेच दोगी। पता नहीं था छुपकर मीट के बन खा रही हो। आज मैं तुझसे पैसे निकलवाऊंगा। खा रहे अरे खा रहे हो? चेन शियांगडोंग, तुम आदमी हो। लो चाहिए? मेरे पास और भी बहुत कुछ है, अगर तुम खाना चाहो तो। मैं देखता हूं तुम्हारा पालक बेटा और छोटी बेटी अच्छे लगते हैं। वैसे भी तुम उन्हें पाल नहीं पाओगे। क्यों ना तुम उन्हें दलाल को बेच दो, इससे तुम्हें जीने का रास्ता मिल जाएगा। चेन लैंग, उन्हें बेच दो, सच में हमें जीने का रास्ता मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उन्हें मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। उस समय हम शादी नहीं कर पाए थे। अब बस तुम उन्हें बेच दो तो तुम फिर भी मेरे चेन परिवार की पत्नी रहोगी। चेन लैंग, तुम सच कह रहे हो? मैंने चेन शियांगडोंग पर भरोसा किया इस जानवर की बात पर। 2 बच्चों को बेच दिया, आखिर में अपनी जान भी गंवा दी। जीचेन को मुझे बचाने के लिए भी मार दिया गया। पता नहीं यूरू आखिर में जिंदा है या मर गई। इस जन्म में मैं पक्का यह करूंगी कि चेन शियांगडोंग नाम के इस आदमी को जिंदा रहने से भी बदतर बना दूं। युएरोंग, अरे आखिरकार तुम मिल गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कितनी मुश्किल से ढूंढा। बाहर निकल यहाँ से। युएरोंग, तुम तो गाली दे रहे हो। देखो ये अकाल का समय सच में इंसानियत के लायक नहीं है। मेरे पास खाने को भी नहीं है। पहले तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था। पास में कुछ पैसे होगी पुराने रिश्ते के लिए। मेरी मदद कर दो। रिश्ता? तेरी शर्म नहीं आती रिश्ते की बात करने? पहले मैंने हान के घर से पैसे चुराकर तुझे दिए थे। पैसे कहाँ हैं? मुझे वापस दे। औरत, तेरी इज्जत कर रहा हूं, तू नहीं मानती? तुम जैसे बेसहारा औरतें और बच्चे। समझदार हो तो पैसे चुपचाप लाकर दे दे। नहीं दोगे? मेरे पास तुझसे निपटने के तरीके हैं।
बोल, तूने पैसे कहाँ छुपाए? मानो या ना मानो, अभी तुझे मार डालूंगा। हरामी, मेरी ये न्यांग को छोड़ दे। शियाओ शिया, बहुत गुस्से में हो? ठीक है, मैं तुम दोनों माँ बेटी को देखता हूँ आज कितनी सख्त हो। अगर आज तुम पैसे नहीं निकालोगे तो मैं तुम सबको एक एक करके कसाई की दुकान पर बेच दूंगा पैसे के लिए। तो पिछले जन्म में यूराओ। इस जमाने में डीलर के हाथ बिक गई, कहाँ जिंदा बच सकती है? मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तू पागल हो गया है? अरे कोई है, इन औरतों को बांध दो। अब समझ आया कि सामान मुझे देना है। चेन शियांगडोंग, तू जानवर है। आज या तो तू मरेगा या मैं जीऊंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। जिजिंग चाकू ला। मैं इस आदमी को मार डालूंगा। पागल, यह औरत पागल हो गई है। आदमी कहाँ भाग रहा है तू? यह खराब हो गया। गंदी औरत प्यारी, नीचे आ जा। आंटी, हम तुम्हें बचाएंगे। हाँ, हम माँ की रक्षा करेंगे। अच्छे बच्चे, सब अच्छे बच्चे हैं। उन्हें मार डालो। उन्हें मार डालो। इन्हें मार डालो। इन्हें मार डालो। आज बस हम इस आदमी को मार दो। बच्चों तो बच सकते हो। जानवर, मैं तुझे मार दूंगा। फिर से भागो, भागो। मासी मासी, तुम ठीक हो? माँ ठीक है, माँ खुश है, तुम्हें बचा लिया। माँ, प्यारे, कमीनी पता नहीं क्या ले आई, दर्द से मर गया। साहब, सुना है उसके घर का बड़ा लड़का। बस एकदम है, बेसहारा औरत और बच्चे। साहब, अगली बार हम और आदमी लाएं। उसकी जिंदगी जहर कर देंगे। साहब, वो वांग परिवार आज शोर मचा रहा है। बोल रहे हैं कि तियान यूरोंग पर बकाया है उनके पैसे। वांग वालों की नजर है उस बड़ी बहू पर काफी दिनों से। या फिर साहब, एक को दूसरे पर भड़काओ। ऐसा है? हाँ। तुम वांग परिवार के पास जाओ, खबर कर दो। हाँ। ये आंग, ये क्या चीज है? इतना तेज कैसे है? वाटर। यह देवताओं द्वारा माँ को दिया गया एक उपकरण है। यह उन लोगों के लिए है जो बेहद क्रूर और दुष्ट हैं। हालांकि झीचेंग मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन वह हान परिवार का खून है। पिछले जन्म में मैंने वह जानवर जैसा काम किया, फिर भी झीचेंग ने अपनी जान बचाकर मेरी रक्षा की। आओ जरा इधर आओ। झीचेंग, क्या तुम मुझे एक बार माँ कहोगे? यांग, यांग, जीचेंग के दिल में आप ही मेरी असली माँ है। अच्छा, अच्छे बच्चे। तो यही माँ को 3 बार सिर झुकाओ। अब से हम असली माँ बेटे बन गए हैं। माँ। अच्छे बच्चे। जीवान, पति। भाई। पिछले जन्म में जीवान इसी तरह खाट पर मर गया था। माँ, मैं लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। शियाओ शिया, मैं हूँ। तुम मेरे पास मत रहो।
इस बेकार इंसान के पास 20 NDT। माँ, मेरे लिए एक अच्छा घर ढूंढ दो। जीवन, जीवन, तुम मर नहीं सकते। जीवन, जागो। जीवन, पति मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, क्या आप देवी देवताओं को जानती हैं? कृपया जीवान को बचाइए। हाँ देवी। शियाओ ताओ जी। होस्ट, तुम्हारा बड़ा बेटा बुखार से बेहोश हुआ है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और बुखार कम करने वाली दवा चाहिए, नहीं तो वह बच नहीं पाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शियाओ ताओ जी, वो क्या है? बुखार, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बुखार की दवा कहाँ मिलेगी? दवा ताओ हुआ युआन दर्शनीय स्थल पर है। शॉपिंग मॉल में उपलब्ध है, पैसों से खरीदी जा सकती है। शियाओ ताओ जी, मुझे वापस दर्शनीय स्थल पर काम पर जाना है। चिंता मत करो, जीवान मरा नहीं है। रुको माँ, मैं जाता हूँ और वापस आता हूँ। अरे, ये बहुत खुला है। आज का काम पूरा हो गया। होस्ट के पास 20 मिनट है खाली समय। शियाओ ताओ जी, मैं अपने बेटे के लिए दवा खरीदना चाहती हूँ। क्या आज का वेतन पहले दे सकते हैं? ठीक है होस्ट। वाह, यही पैसा है रंग बिरंगे। दवा खरीद सकते हो, दर्शनीय बस से मॉल जाना होगा। जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे, बहन जी, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो? आज ही आई हूँ, दशेंग से आई हूँ। मैं मेंग तियान हूँ। मैं महान क्विन से हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। डर मत बहन, मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत स्थिर हूँ। मॉल आ गया है। जो मॉल में उतरना है, उतरने की तैयारी कर लो। जनरल मेंग पूछता हूँ, दवा की दुकान कहाँ है? दवा की दुकान मॉल की पहली मंजिल पर है, लेकिन दवाइयाँ बहुत डिमांड में है। अगर देर से गए तो नहीं मिलेंगी। शुक्रिया भाई। सब पीछे हटो। सम्राट पहले खरीदेगा। नियम नहीं पता। जू युआनचांग, तू भिखारी है क्या बक रहा है? मैं हूँ सदियों का महान सम्राट, लाइन में लग। ये दवा इतनी डिमांड में है, सम्राट भी आ गए, अब मैं कैसे पाऊँ? ये यिंग वाला, पिछली बार तूने सब साफ कर दिया। एंटीबायोटिक और बुखार की दवा सीमा पर सैनिकों को दवा नहीं मिली, दर्जनों मर गए। तो मेरे किन साम्राज्य के सैनिक दवा के लिए तरस रहे हैं? बुरा लगा? चल मुकाबला करते हैं। बहस क्यों कर रहे हो? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये दवा, बस यही एक डिब्बा बचा है। तय करो किसे देना है, जल्दी करो। हे भगवान, सिर्फ एक डिब्बा बचा। जीवान की जान इसी पर टिकी है। लड्डूंगा। हे भगवान, मेरे बेचारे बेटे को बचा लो। दीदी, ये क्या हुआ? दोनों राजा भाइयों, मैं आपसे विनती करती हूँ, वह दवा का डिब्बा मुझे दे दीजिए। अकाल में खाने को कुछ नहीं था। मेरे बेवकूफ बेटे ने अपना मांस काटकर मुझे खिलाया। अब उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है, जख्म सड़ रहे हैं। लगता है अब नहीं बचेगा। सच में इतना बड़ा सेवक है? अरे भिखारी, यह दवा मेरी दीदी को दे दी, तुम क्या कहते हो? तो तुम यिंग वाले नरम दिल हो, है ना? जहां तक सूरज और चांद की रोशनी है, वहां तक मेरे मिंग राज्य की प्रजा है। मैं तुमसे कम हूं? दीदी, यह दवा तुम्हें दे दी। धन्यवाद दोनों राजा भाइयों। अरे धन्यवाद आपका। मैं तियान युएरोंग अगले जन्म में तुम्हारी सेवा करूंगी। दवा लो। जाओ और अपने बेटे को बचाओ। ठीक है। आयोडीन की एक बोतल, एक पट्टी का पैकेट, रुई के फाहे। ये दवा, एक दिन में एक गोली, कुल 6 रुपए 30 पैसे। ठीक है, बाकी पैसे लो। अभी भी कुछ बचे हैं, तो मैं इस पैसे से चावल खरीद लूंगी। आज रात बच्चे दलिया पी सकेंगे। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद, धन्यवाद। बच्चों, माँ आ गई। माँ आ गई, माँ आसमान से आ गई। माँ देवता ने क्या कहा पति जी? यह दवा जीवान को खिला दो, खाने से बुखार उतर जाएगा। जाकर थोड़ा पानी लाओ।
जिचेंग, जाकर अपने बड़े भाई को दवा लगाओ। हाँ। शिया, ले जाओ, चावल का दलिया बनाओ, गाढ़ा होना चाहिए माँ। यह सफेद चावल है। सफेद चावल। सफेद चावल। हे भगवान, सच में सफेद चावल है माँ। माँ, यह इस जमाने में हमारे गांव में किसके पास इतनी कीमती चीज है? स्वर्ग में काम करने से यह भी मिलता है। हाँ। नादान लड़की, कच्चा चावल खाने से पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर में दलिया बना देता हूँ, पेट भर खाओ। यूरो को भूख लगी है। थोड़ी देर में दलिया बनाकर यूरो को पिलाऊंगा। अच्छा। माँ, मैं अभी आग जलाती हूँ। बुखार तो उतर गया, लेकिन यह जीवान अभी तक क्यों नहीं जागा? माँ, भाई साहब को 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने अपनी कटोरी में थोड़ा बचा लिया। क्यों ना पहले भाई साहब को थोड़ा खिला दूं? बस तुम ही हो ना माँ को खिलाने के लिए। माँ, तुम्हें काम भी करना है। पति जी, मेरा खा लो। यूरो शरारती है। यूरो ने भाई साहब के लिए नहीं बचाया। माँ। पति जी। जीवान, तुम कैसे हो? भाई साहब। भाई साहब, तुम जाग गए। हटो। माँ, मैं। पति जी। शिया ऑक्सिया। आओ शियाओक्सिया, बड़े भाई को कुछ खिलाओ। यहाँ सफेद चावल कहाँ से आया? माँ, तो तुम क्या खाओगी? तू छोटी सी लड़की, अब तू अपनी माँ पर भी हुक्म चलाती है। स्वर्ग में खाना बांटने माँ, यह सफेद चावल आखिर कहाँ से आया? क्या फिर से लाओ वांग से पैसे उधार लिए? हमारे घर क्या चुकाने का कोई रास्ता है? बड़े भाई ने तो मुझे याद दिला दिया। लाओ वांग, इस बदमाश के पैसे मांगने आने का दिन सिर्फ 6 दिन बचे हैं। शिया को बचाने के लिए जल्दी से पैसे जुटाने होंगे। भैया, यह माँ स्वर्गीय क्षेत्र से लाई हैं, पैसे उधार नहीं लिए। चारद। स्वर्गीय क्षेत्र? हाँ। दूसरे भाई, तुम फिर क्या बक रहे हो? दूसरे भाई ने झूठ नहीं बोला। जी युआन, तुम आराम से चोट ठीक करो, इतना मत सोचो। जी चेंग, दीपक बुझा दो, कल सुबह माँ को स्वर्गीय क्षेत्र में काम पर जाना है। चेन लाओयन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? उस तियान यूरोन के घर में सच में तेल चिकन है? सिर्फ तेल चिकन ही नहीं, बल्कि उन किताबों में दिखने वाले खाने भी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। वह नीच औरत अब बहुत अजीब हो गई है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बुलाना चाहता था? इतने अच्छे मौके पर तुम मुझे याद करोगे? वो हान परिवार का बड़ा बेटा, वो पहले मार्शल आर्ट सीख चुका है। उस हान बड़े ने अपना मांस काटकर माँ को खिलाया। लगता है वह ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। तुम उससे डरते हो? माँ, मुझे लगता है शरीर में ताकत आ गई है। कल मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा। तुम्हें कष्ट कैसे दे सकता हूँ? यह स्वर्गीय क्षेत्र की दवा बहुत कमाल की है। बड़े भाई का यह घाव पीप भी ठीक हो गया। बिल्कुल बकवास है। थोड़ा ठीक हुआ और दिखावा करना चाहते हो? चुपचाप लेटे रहो। शरीर को मजबूत बनाओ, यही सबसे अच्छा है। समय हो गया, मुझे काम पर जाना है। तुम लोग घर पर अच्छे से रहो। माँ, भैया, तुम्हें आदत हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था माँ स्वर्गलोक में काम करने जा रही है। चलो खाना खाओ।
क्या तुम लोगों को लगता है कि माँ बदल गई है? शियाओ, शिया, तुम माँ के पीछे कैसे बात कर सकती हो? माँ बदल गई है, अच्छी हो गई है। कल रात वह भूखी सोई थी। पहले के दिनों में उसके पास खाना होता था, वह पहले अपना पेट भरती थी। माँ कुछ दिन पहले भूख से बेहोश हो गई थी और कहा मैं जिंदा हूँ, बहुत अच्छा, और कहा भैया तुम भी जिंदा हो। फिर माँ को देवता ले गए और बहुत सारी अच्छी चीजें ले आए। कल रात तुम्हारे लिए एक डिब्बा दिव्य औषधि लाए। जरूर हान परिवार के पूर्वजों की कृपा है, हमारे परिवार को कष्ट में नहीं देख सके। हान जीवान, हान परिवार के पूर्वजों को प्रणाम करता हूं। तियान युएरोंग बाहर निकल, साली, जिचेंग हथियार लाओ। वह तियान युएरोंग कहाँ है? मेरी माँ को गाली मत दो। अरे सच में खाना है। मेरे पैसे नहीं चुकाए, यहाँ मजे कर रही है, मुझे दयालु समझती है। हमला करो। हिम्मत है? कल तो मरने वाली थी, यह अंतिम चमक है। सूरज की रोशनी धूपदानी पर पड़ती, बैंगनी धुआं उठता है। दूर से झरना देखो, नदी पर लटका हुआ, 3000 फीट नीचे गिरता झरना। लगता है आसमान से गैलेक्सी गिर रही है। वाह, सावधान, सावधान रहो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ली बाई हूं, उपनाम ताई बाई। देवी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टियान यू रोंग है। मैंने वांग बुआ से आपके बारे में सुना है। आप दा शेंग के पास से आए हैं ना? यह अकाल का समय है। अब पेड़ों की छाल भी खत्म हो गई है। इंसान इंसान को खा रहा है। भैया, क्या आप मेरे लिए देख सकते हैं? मेरा यह अनमोल सामान नहीं, यह काम नहीं कर रहा। इसमें बैटरी खत्म हो गई है। टूल रूम में चार्जिंग पॉइंट है, इसे पूरा चार्ज करो तो काम करेगा। मुझे समझ आ गया, शुक्रिया साहब। कोई बुरा आदमी मिला था? तुमने बहुत जोर से मारा है, दुश्मनी बड़ी है ना? वह आदमी, उसने मुझे बेटी बेचने पर मजबूर किया और पूरा परिवार मारा गया। आओ, मैं तुम्हें कुछ दांव सिखाता हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए काफी होंगे। यह मैं कैसे सीख पाऊंगा? कैसे नहीं सीख सकते, मैं खुद सिखाऊंगा। आओ। दिन में सूरज आसमान के बीच, रोशनी से अच्छे राजा की सेवा कर सकते हैं। वीर क्रोधित होता है, तेज हवा चलती है, कहां मिलेगा आसमान तक की तलवार? समंदर पार करके बड़ी वहेल को मारो। साहब, मैं वाकई इस लायक नहीं हूँ। तो सीखने लायक हो, तुम तो सुशी से भी बेहतर हो, बहुत तेज हो। ये दांव सीख लो, अकाल में तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रैक्टिस करते रहो। कुछ गड़बड़ है। मेरा सीना इतना क्यों धड़क रहा है? नहीं, मुझे वापस जाकर देखना। बकवास। जचेंग जचेंग। माँ बुलाओ, वांकर्स वसूलने आया है। अभी तो कुछ दिन बाकी हैं। ये लाओ वांग जानवर है, आज ही हमें तंग करने आ गया। ये सब चिन शियांगों की करतूत है। चल। माँ भैया और बहन अभी बाहर हैं। कोई बात नहीं, लेट जा, मां जाती हूँ। शिया युरू। माँ, तियान यूरोंग, आखिर निकल ही आई। ठीक है, तुम मेरी 5 तोल चांदी की देनी हो, माफ करता हूँ। अपनी बेटी और बहू को दे दो, कर्ज चुकता समझो। माँ, ये औरत कोमल और सुंदर है, पहले मुझे मजा लेने दे। माँ, मेरी माँ को बचाओ। ये सब कमीने इस बार मैं शिया को नहीं होने दूंगा कि वे उसे अपमानित करें। क्या जलती लकड़ी लेकर किसे धमका रही हो? इसे पकड़ो। माँ तुम ठीक हो? मेरी 2 बेटियों को छोड़ दो। तियान यूरोंग, कर्ज चुकाना पड़ेगा। तुम मुझसे उलझ रही हो।
क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं कोर्ट में शिकायत करूं? जयुआन इसका एक कान काट दो। लाओ वान, उससे मत डरो, वो तो बस डरा रही है। माँ मुझे डर लग रहा है। पास मत आओ, मैं अभी इसका गला घोंट दूंगी। 5 दिन मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुका दूंगी। अब तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। तियान यू रोंग, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं अभी इसका गला घोंट दूंगी। उसे छोड़ दो चेन लाओ येन। तुम जल्दी से उसे छोड़ दो। अरे कमीने। यूरो, माँ तुम ठीक हो? चले जाओ। माँ मुझे लगा तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। तुम ठीक हो? माँ, आपने कब से मार्शल आर्ट सीखा? मुझे लगता है आप शेनहाओ चाचा से भी ज्यादा ताकतवर हैं। माँ, स्वर्गलोक में एक देवता मिले जिनका नाम ली ताईबाई था। उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे नहीं लगा था कि इतना कारगर होगा। माँ तो आप सच्चे देवता से मिली है। माँ, आप कब सिखाओगी मुझे? माँ पहले मुझे सिखाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अच्छा। जब माँ स्वर्गलोक वापस जाएगी, तब जब वह देवता अनुमति दे दें, मैं तुम सबको सिखा दूंगी। माँ वो 5 तायल चांदी। 5 तायल चांदी मैं जरूर चुका दूंगी। तुम अब गर्भवती हो, इतना मत सोचो। जी युआन और जी चेंग, तुम दोनों घर पर चुपचाप रहो। शाओरो और यूशिया, दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। पैसे का मामला मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। हम माँ को अकेले मेहनत नहीं करने देंगे। मैं पहाड़ पर जाकर किस्मत आजमाता हूँ, देखता हूँ कुछ जंगली मुर्गी या खरगोश मिलते हैं या नहीं। भाई मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक और आदमी होगा तो और मदद होगी। चलो। भैया, तुम सच में कमाल हो। इस खरगोश को बेचकर हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ऐसे माँ को फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो माँ को अब और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन? तुम दोनों हरामजादे, तुम मरते नहीं हो? अभी तक भूख से नहीं मरे? लाओ यहाँ। जिचेंग चलो। नाना, तुमसे बात कर रहे हैं। बहरे हो गए? क्या नाना? मेरी माँ तुम्हारे घर गई थी खाना मांगने। तुमने हमसे बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। ये खरगोश हमने मारा है। तेरा मजाक? उस खरगोश पर तियान का तीर लगा है, मुझे दे। भाग जा। तू जिचेंग। भैया, तियान, बूढ़ा कुत्ता, तू इंसान नहीं है। मेरा बड़ा भाई, तुम्हारा सगा भांजा है। मैं तुझसे लड़ूंगा। ठहरो, पहाड़ी की तराई में अंधेरा होते ही भेड़िए शिकार के लिए निकल आएंगे। तुम्हारा यह मांस उसके लिए एक अच्छा भोजन होगा। भैया तो आपका अपना नाती है, तुम में इंसानियत नहीं है नाती। वह हान है, मैं तियान हूं। वह कौन सा रिश्तेदार है? भूख से मरने वाले भूत का अवतार हो क्या? हर 2-4 दिन में बस मुझसे पैसे निकलवाना चाहता है। मर गया साफ, वरना मुझे देखकर जलन होती है। भैया उठो, भैया उठो। शाओ ताओ जी, वो इस महीने का वेतन कब मिलेगा? कल महीने का आखिरी दिन है। तनख्वाह का दिन कल सुबह 9 बजे तक आपके खाते में आ जाएगा। सच में? मैंने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं किया, तब भी चलेगा? बिल्कुल, जितने दिन काम किया उतने दिन का 1 दिन भी कम नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा है। दीदी काम खत्म किया? दीदी, दीदी, तुम यह क्या कर रही हो? ये सब एक्सपायर्ड हो गए हैं, वैसे भी फेंकने वाले थे। मैं अपने इस्तेमाल के लिए ले जा रही हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये सामान एक्सपायर्ड हो गया है, लेकिन अच्छा है, तुम भी ले लो। कुछ हम बांट लेते हैं। अब तो अंधेरा होने वाला है। पति जी और छोटा भाई, कुछ तो नहीं हुआ ना? श्याओशिया देख माँ, तेरे लिए क्या अच्छी चीज लाई है। माँ, तू आखिरकार वापस आ गई। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? जयुआन और बाकी कहाँ हैं? माँ, पति जी और छोटा भाई, उन्होंने कहा पहाड़ पर शिकार करके पैसे कमाएंगे, अब तक वापस नहीं आए। क्या? वे पहाड़ पर गए हैं? ये 2 बदमाश। माँ, मैं आपके साथ चलूंगी, तू घर पर रह। मैं तुम्हारे शेनहाओ चाचा के पास जाती हूँ, उसे मार्शल आर्ट आता है। जियुआन, जिचेंग जियुआन। युएरोंग बहन, तेरे हाथ में क्या चीज है?
इतना चमकीला क्यों है? मुझे भी नहीं पता। यह हान परिवार से लाया गया है। शायद कोई रईस व्यक्ति मालिक को दिया होगा। इस पहाड़ में हर जगह जंगली जानवर हैं। अगर मैं उन दोनों बच्चों को कुछ हो गया, मैं कैसे जीऊंगी? युएरोंग बहन, तुम चिंता मत करो, हम और अंदर जाकर देखते हैं। भैया जल्दी उठो। भैया, भेड़िया भेड़िया आ गया। भैया जल्दी करो, जल्दी मत करो, हिलना मत। हो गया, खा लिया जाएगा। जिचिंग बेटा, अम्मा तुम हटो जल्दी। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा, अम्मा जान दे रहे हो? मैंने कहा था बाहर मत जाओ, डर गई मैं। अम्मा, हमसे गलती हो गई। युरोंग बहन, बच्चे ठीक हैं तो ठीक है। युरोंग बहन, तुम जान बचाने वाले को सिर झुकाओ। माँ, वो है नाना और मामा। उन्होंने न केवल हमारा खरगोश छीन लिया, बल्कि हमें बांध भी दिया भेड़ियों को खिलाने के लिए। जीवान, जियाचिंग, रस्सी ले लो, गोबर की बाल्टी उठाओ। माँ के साथ तियांजिया गांव चलो, चलो। बहुत खुशबू है पिताजी। खुशबू, बहुत खुशबू। हड्डी हड्डी मत फेंको, सूप बनाकर पीते हैं। ठीक है त्यान दानियों, तुम दोनों बाहर आओ। पिताजी, युरोंग लेकर आई है, वह इतनी गुस्से में है। शायद क्या वाकई वो दोनों बच्चे भेड़ियों ने खा लिए? वो 2 बोझ मर गए तो उसके लिए अच्छा है। वह बदमाश लड़की अभी भी हंगामा करने आई है। बगावत हो गई है। डंडा लाओ, मेरे साथ बाहर चलो। जानवर, मेरा दरवाजा तोड़ दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू जानवर है, तूने पिताजी पर गोबर फेंका, तुझे भगवान सजा देगा। मैंने तो तुम्हारे टियान परिवार से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था, है ना? मैंने तो तुम्हारे टियान परिवार से बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था, है ना? पापा, प्लीज पापा, मुझे कुछ खाने को दे दो। इस अकाल के समय में चूहों के बिलों से भी अनाज नहीं निकलता। हमारे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? जब मैं हान परिवार में थी, हर महीने घर पैसे भेजती थी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जी, ब्याही बेटी, बहाया हुआ पानी, बूढ़े टियान के घर का चावल का डिब्बा मेरे बच्चों के लिए है। अगर अब नहीं गए तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। आज से तुम बूढ़े टियान के परिवार के नहीं रहे, बाहर मरो और वापस मत आना। तुम लोगों ने मेरे बेटे को पेड़ से बांधा, लगभग उसे मार ही डाला था। इस हिसाब का आज मैं अपनी जान दे दूं। मैं उनके लिए ये हिसाब चुकता करूंगा। आग बुझाओ। तियान युएरोंग, तुम हमारा घर जलाने की हिम्मत करती हो? मानो या ना मानो, मैं इस झोपड़ी को जला दूंगा ताकि तुम जंगल में सो। अगर तुम हमें जीने नहीं दोगी तो फिर किसी को नहीं जीने दूंगा, ठीक है? यह आसमान भी हम पर मेहरबान नहीं, सबको भूखा मारना चाहता है। तो फिर सब साथ चले, मौत के रास्ते पर एक और साथी होगा। लग गई। सच में जला दिया। यह एक डंडा, यह तेरे बेटे को बांधने के बदले। यह एक डंडा, यह मेरी टांग पर मारने के बदले। तियान युएरोंग, तू मर जाए, वह तो तेरा अपना भाई है। बकवास, मेरा ऐसा कोई भाई नहीं, खून चूसने वाला भाई। जब से तुम लोगों ने मुझे तियान परिवार से निकाल दिया, तब से मेरा कोई मायका नहीं। पहले जब मैं हान परिवार में थी, तुम्हें बहुत चांदी दी थी। बदले में क्या मिला? बदले में तुम मुझे मारते, पीटते हो और मेरे बेटे को बांध दिया। तुम इंसान ही नहीं हो, तुम लोग एक गिरोह हो इंसान की खाल में। अब से जो भी हमें छेड़ेगा, अनाथ और विधवा, मैं उसकी जान ले लूंगी। चलो। माँ, यह मेरी गलती है। खरगोश तो गया और वो 5 तोले चांदी भी नहीं मिलेगी। पैसे की बात, माँ कोई रास्ता निकालेगी। तुम लोग चिंता मत करो। माँ, अब और क्या रास्ता बचा है? माँ, यह सफेद दलिया बहुत स्वादिष्ट है। अगर बाजार से अच्छा चावल निकालकर बेच सकूं, तो अच्छा मुनाफा होगा। तुम लोग थोड़ी देर में गांव के चावल की दुकान पर पता करो, अच्छे चावल का क्या भाव है।
माँ, हम अभी जाते हैं। बहन जी, आज मेरी तनख्वाह आई पूरे 30 रुपए। हमारे यहाँ अकाल है, मैंने सोचा बाजार से अच्छा चावल खरीदूं और अपने गांव ले जाऊं, चांदी के बदले बेचूं। बहन, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना नहीं सोचना चाहिए। अभी के गड्ढे को भरना दूर की सोचो। क्या तुम्हारे यहाँ गाँव काव होता है, यानी सिविल सेवा परीक्षा? हाँ, पहले हान परिवार एक जिंशी साहब थे, जिनसे उनका नाम हुआ। अगर मैं अपने बड़े और छोटे बेटे को दोनों को सिविल सेवा की तैयारी करवाऊं, तो हमारा घर हान परिवार से भी अमीर हो जाएगा। देखो ली बाई सुशी, दोनों महान लेखक हैं। ये ली बाई कुछ दिन पहले तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखा रहे थे। तुम उनकी कविताएं लेकर अपने बच्चों को उन्हें सिखाओ और वैसे ही पढ़ाओ। माँ, आप वापस आ गए। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, छत का छेद मैंने ढक दिया है। आप अकेले कमाकर घर चलाती हैं, बहुत थक जाती हैं। हम भी बेकार नहीं बैठ सकते। हाँ। माँ, हम कस्बे में पूछताछ करके आए कई चावल की दुकानों का। बढ़िया चावल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब बढ़िया चावल 300 वेन प्रति जिन बिकता है। बहुत अच्छा। 30 रुपए दुकान से 10-12 जिन चावल आता है, लगभग 7 तायल चांदी के बराबर है। चलो जल्दी माँ के साथ घर के अंदर चलो, इस बार माँ तुम लोगों के लिए केले लाई है। चलो। माँ, वह 10-12 जिन चावल 7 तायल चांदी में बिके। अच्छा, जब माँ वह 5 तायल चांदी चुका देती हूँ, बचे हुए पैसे माँ बचाएगी। बसंत आने पर तुम्हें स्कूल भेजूंगी पढ़ने। माँ, मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूं। खान परिवार में इतने साल पढ़ा, एक शिवकाई भी नहीं मिला। जीवान माँ तुम्हें मजबूर नहीं करती, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए इंसान को जीने के लिए एक चाहिए, एक ऐसा काम जो जीवन भर चले। माँ, मैं समझ गया। जीचेंग, तुम क्या सोचते हो? माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं नौकरी पाना चाहता हूँ। माँ का नाम रोशन करूंगा। अच्छा, बहुत हिम्मत है। माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे भी जाना है। अच्छा, जब हमारी यूरोप बड़ी हो जाएगी, माँ जरूर तुम्हें स्कूल भेजेगी। हम तो एक छोटी विदुषी बनेंगे, अच्छा ना? अच्छा। बीवी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इस पेट में हो रही हलचल है। लाउदा, तुम्हारी ये बीवी शरीर भारी होता जा रहा है, थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। बीवी, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। भाभी, मैं भी आपको सहारा देता हूँ। हमेशा प्रीमियम चावल बेचना कोई काम नहीं है। हो सकता है किसी की नजर लग जाए, मुसीबत आ जाए। अगर कोई एक बार का काम हो जाए तो अच्छा होता। यह जियोशिया का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। मुझे जल्दी पैसे जमा करने होंगे, एक मजबूत बड़ा घर बनाना है। हे भगवान, इतनी छोटी पैकी 8 रुपए। इसमें मेरे कई बैग प्रीमियम चावल आ जाएंगे। यह तो लूट है। ये क्या चीज है इतनी चमकदार? इसमें चेहरा भी दिखता है। क्या यह आलू सच में एक म्यू में 2000 जिन पैदा होता है? यह वस्तु हम सब लेते हैं। इस चमत्कारी वस्तु के साथ मेरे महान किन साम्राज्य की प्रजा भूख की चिंता क्या करेगी? 2000 जिन। ये क्या चीज है इतनी कमाल की? सब लोग धक्का मत दो, धक्का मत दो। आलू सस्ते हैं, 30 पैसे प्रति जिन भरपूर है। कल नया माल भी आएगा। सब लाइन में लग जाओ, एक एक करके आओ। यह चीज कैसे उगाई जाती है? आसान है, जो खाने से बचे। कुछ रख लो, जब तक उसमें अंकुर न निकल आए। सीधे मिट्टी में गाड़ दो। इसकी पैदावार इतनी ज्यादा है। खेत में उगाओ तो क्या फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा? मुझे चाहिए। कितना चाहिए? नहीं, मेरी तनख्वाह सारी प्रीमियम चावल खरीदने में चली जाती है। दीदी, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे चाहिए, घर ले जाकर आलू उगाने हैं। वांग जी, तुम तो भेजा गया है लॉन साफ करने। नहीं, मैं तो कबाड़ उठा रहा हूँ।
देखो, ये बोतलें सब उठाई हुई हैं। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना? तुम मेरे साथ कबाड़ उठाओ। आओ आओ। लो। यह पर्यटन स्थल हर जगह खजाना है। कबाड़ उठाकर भी पैसे कमा सकते हो। वहाँ चलो। बस हो गया वांग जी। पहले ये बेच आओ, घर जाकर आलू लगाओ। तुम कितने मेहनती हो। क्या करें, इतने सारे मुंह हैं खिलाने को। मेरी बड़ी बहू फिर से गर्भवती है, उनका पेट तो भरना ही पड़ेगा। तुम दादी बनने वाली हो। बधाई हो, बधाई। हाँ बिल्कुल, मैं 30 से ऊपर हूँ। हमारे वहाँ दादी बनना तो भी देर माना जाता है। 30 साल की उम्र में दादी बन गए। बचाओ, मैं 35 साल की हूँ। पता नहीं मेरा साथी कहाँ है। ये जगह तो बहुत मस्ती कर रही है, और एनपीसी भी रखा है, सीधे शादी और बच्चे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हाँ, सही कहा। ये दबाव तो पर्यटन स्थल तक आ गया। इतनी प्रतिस्पर्धा, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। यह लड़की 35 की है, देखने में 18 की लगती है। बिल्कुल सही। मैं इस पर्यटन स्थल पर बहुत सारे पर्यटक देख चुकी हूँ। वे इसे कहते हैं 3 नहीं, युवा। शादी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं खरीदते, देवताओं की तरह जी रहे हैं, हमारी तरह नहीं। हमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली। बहुत अच्छा है, वे इतने आराम से जी रहे हैं, इतने स्वतंत्र। दूध, यह तो आपको वापस दे रही हूँ। गर्भवती और बच्चे के लिए अच्छा है। और यह भी। इसे क्या कहते हैं? ड्रमस्टिक फ्राइड चिकन। यह भी पर्यटकों ने नहीं लिया, मैं आपको भी थोड़ा दे रही हूँ। मुझे नहीं पता, यह तो साफ चिकन है, इसका मकई के भुट्टे से क्या लेना देना। वांग दीदी, मैं आपकी बहुत आभारी। आओ माँ, तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाई हूँ। देखो। माँ, ये क्या देवताओं का खाना है? इतना खुशबूदार कैसे है? इसे कहते हैं बैंगजी फ्राइड चिकन। यह स्वर्ग की दुर्लभ चीज है, जल्दी जल्दी चखो आओ। माँ, आप पहले खाएं। माँ, यह चिकन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत कुरकुरा और खुशबूदार है, इसमें मीठा सा स्वाद भी है। धीरे खाओ, दम ना घुटे, आओ ये पी लो, ये बहुत अच्छी चीज है, इसे दूध कहते हैं। तुम गर्भवती हो ना, पीने से तुम्हारे बच्चे को फायदा होगा। माँ, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। माँ, मुझे भी पीना है। तुम लोग ये पी लो, यह भी उतना ही स्वादिष्ट है। जिचिंग। जीवान, हाँ माँ। चखो। अच्छा लगा, और चाहिए। अच्छा, माँ तुम्हें डाल देती हूँ। मुझे भी चाहिए। आओ। कैसा लगा? सबको पेट भर गया? हाँ, भर गया। पेट भर गया। आज हम जल्दी सो जाएं। कल जब माँ काम से वापस आएंगी, जयुआन, जिचेंग माँ के साथ खेत में चलो। उनको खोदो। हाँ, आओ इसे ले जाओ। अंकुर ऊपर की तरफ रखो। आओ। तियान युएरोंग, मेरे घर में भिखारियों ने सब लूट लिया और तूने मेरी एक आंख भी अंधी कर दी। तू तो ठीक है, तूने अनाज बो दिया,
रुक जा, मैं तुझे चैन नहीं दूंगा। माँ, वह आलू सच में खाने लायक है। जैसा आपने कहा था, 1 बीघा जमीन हजारों किलो पैदा हो सकता है। यह सुनकर सपना लग रहा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ बचे हैं जो अंकुरित नहीं हुए। आज रात हम इस अच्छी चीज का स्वाद लेंगे। चलो। बहुत खुशबू आ रही है, वाकई खुशबूदार है ना? सच में बहुत खुशबू है। गांव वालों, मुझे बहुत भूख लगी है। तियान युएरोंग के घर अनाज है, तुम लोग जाओ और मांगो। सच में? झूठ बोल रहा हूं, मैं चेन शियांगडोंग, बेटे का गुदा ना हो। सच में। चेन लाओयन, तेरी पत्नी तूने बेच दी पैसों के लिए, अब किससे बच्चे पैदा करेगा? क्या हुआ चेन लाओयन, तुम लड़ना चाहते हो क्या? क्या क्या क्या? हाँ चेन लाओयन, तुम फिर क्या कुछ कर लगा रहे हो? तुम लोग मेरा इंतजार करो। गांव वालों, मैं चेन शियांगडोंग पहले सबका बहुत ख्याल रखता था। अगर नहीं तियान युएरोंग, उस औरत ने मुझे बर्बाद नहीं किया होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। ये तो सच में किस्मत का मारा है। हम चलें? चलो जाएं। 10 टूटे फूटे घर में देखें। वे सब वहां अच्छा खा रहे हैं, हम तो भूखे हैं। चलो देखते हैं। चलो चलो, क्या पता है ना जो खाना चाहते हैं। मेरे पीछे आओ। हाँ चलो चलो, देखें, दिखे दिखे दिखे। सूंघा? कैसा है? खुशबू आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे यह खुशबू आई। कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है हान परिवार के घर से आ रही है। भूख से मर रहा हूँ। पेड़ की छाल का पानी भी पेट नहीं भरता। पेट में आग लगी है। ये खुशबू जान ले ली। बहुत अच्छी है। क्यों ना हम झांके? बस एक नजर। पूछो, ये क्या अच्छी चीज है? चलो चलो चलो, जाकर देखें। चलो चलो। बहुत खुशबूदार है। माँ, टेस्टी। टेस्टी है ना? हाँ टेस्टी। यहां सब है। बुरा हो गया, इस मौके पर सिर्फ मेरे घर में खाना है। गांव वाले भूख से पागल हो गए हैं। अगर झगड़ा हो गया, हम कम हैं वो ज्यादा, तो ठीक से निपटना होगा। आओ, सब लोग आकर खाओ। इसे आलू कहते हैं। लो, खाना मिल गया। मुझे भी चखने दो। मुलायम और मीठा। अजीब है, आधा ही पेट में गया। बहुत स्वादिष्ट है। मेरी घबराहट और सांस फूलने की हालत एकदम से गायब हो गई। सच में भूख मिटा दी। सिर्फ भूख मिटाना ही नहीं, यह चीज बहुत आसानी से उगती है। जमीन में बो दो, 1 एकड़ में हजारों किलो पैदा होती है। क्या? ऊपर हजारों किलो? नामुमकिन। हम तो जिंदगी भर जमीन में काम करते आए हैं, कब देखा है इतना? हाँ सही कहा। मैं तो पहले ही बो चुका हूँ, बस फसल का इंतजार है। सब मुझ पर भरोसा करो, अब बीज लेकर बो दो। हम इस मुसीबत को पार कर लेंगे, तो उम्मीद है। युएरोंग, हम तुम पर भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं। सब भूख से चल भी नहीं सकते। अगर बेकार की मेहनत हो गई। हाँ हाँ, अगर ताकत खत्म हो गई तो सच में मरने का इंतजार करना होगा। युएरोंग बहन, मैं लगाऊंगा। शीन भाई, चाहे जो हो, मरना तो है। बो तो एक उम्मीद है। नहीं बोगे तो बस मरने का इंतजार। हाँ सही कहा, शेन हाओ ने सही कहा। नहीं बोगे तो बस मरोगे। भूखे मरने से अच्छा है कोशिश करना। युएरोंग बहन, तुम भी मुझे कुछ बीज दो। मुझे भी शामिल करो। मैं भी बोऊंगा। जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। बेवकूफों की टोली। इस औरत के बहकावे में गांव वालों, तुम लोग इस औरत के बहकावे में मत आना। गांव वाले हमारे घर कैसे आए? तुम फिर से? मुझे लगता है तुम्हें एक आंख ज्यादा देना भी बेकार है। क्या तुम्हें डर है लोगों से कि तुम झूठ बोल रहे हो? लोग उसकी बकवास मत सुनो। यह मिट्टी के गोले सोने के डले बन जाएंगे। सपने देखते रहो। तुम बीज बो दोगे, बेकार मेहनत होगी, फिर रोगे और कब्र भी नहीं मिलेगी। तू यहाँ बकवास मत कर। हमारे मामले, तुझे इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। छी,
गधों का झुंड। मैं इंतजार करूंगा। मैं देखता हूं तुम लोग क्या उगाओगे। अभी भाग जाओ। फिर भी नहीं गए तो मारूंगा। तुम इंतजार करो। लोग देखो, यह अंकुरित आलू है। ले जाओ, इसके अंकुर वाले हिस्से काट लो, मिट्टी में गाड़ दो तो हो जाएगा। याद रखो, अंकुर का भाग ऊपर रखना। मेरे पास भी है। अच्छा, यह बीज है। सबको याद रखना, यह अंकुरित आलू खाने योग्य नहीं है, केवल मिट्टी में डालने लायक। माँ, यह बात साफ है कि वह चेन लाओयन की शरारत है। मैं उसे खत्म करके आता हूँ। जल्दबाजी मत करो। हालांकि अब वह सिर्फ अन्न से कट गया है, लेकिन सुना है उसका जिला मजिस्ट्रेट से भी रिश्ता है, इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो हम हाथ नहीं डाल सकते। माँ, यह मक्खी काटती तो नहीं, लेकिन घिन आती है। पता नहीं आगे चलकर हमें कब तक परेशान करेगा। हाँ, समय आने पर बदला जरूर मिलेगा। तुम लोग इन दिनों घर का ध्यान रखना, खेत में जाते वक्त सुरक्षा का भी ध्यान रखना। ठीक है। युएरोंग दीदी, एक बात बताऊं, मई दिवस की छुट्टी आने वाली है। रात में कार्यक्रम होगा, सबको 5 दिन ओवर टाइम करना होगा। छुट्टी का समय बढ़ाकर रात 9 बजे तक किया गया है। इतनी देर? 9 बजे? चिंता मत करो, ओवर टाइम के दौरान एक बार रात का खाना मिलेगा। और हाँ, हर व्यक्ति को रोज अतिरिक्त 50 रुपए भत्ता मिलेगा। भत्ता उसी दिन मिलेगा। इतना अच्छा, खाना भी और पैसे भी। गिनती करो, 1 2 3 4 5 5 दिन 250 रुपए। यह मेरे 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। हाँ, लेकिन भीड़ भी ज्यादा होगी युएरोंग दीदी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हिम्मत रखो। जब मुझे पैसे मिलेंगे मैं बच्चों के लिए मॉल में खाने का सामान ले लूंगा। यह चीज बहुत कमाल की है। बहन, वांग दीदी, आज क्यों बदला? ताई बाई जी गाड़ी चला रहे हैं। जनरल मैंग आज छुट्टी पर हैं, त्यान नियांग। यह मुझ पर भरोसा नहीं है। भरोसा करो, भरोसा करो। ताई बाई जी की ड्राइविंग बिल्कुल शानदार है। जब ताई बाई जी नशे में गाड़ी नहीं चलाते तो ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, ये सीन का एनपीसी बहुत ही हैंडसम है। मॉडल ग्रेड चेहरा है। वो भैया, 1 मिनट, क्या मैं आपका वीचेट ले सकता हूँ? वीचैट? यह क्या चीज है? भैया, आप तो बहुत डूब गए हैं रोल में। रिजेक्ट हो गया। मॉल आ गया, सब लोग आराम से जाइए। डिस्काउंट, डिस्काउंट, आइसक्रीम पर डिस्काउंट, 5 रुपए में 3। यह क्या है? आइसक्रीम ठंडी और तरोताजा करती है। बड़े बच्चे सबको पसंद है। लो, एक ले लो, चखो। हे भगवान, 2 महीने से धूप में रह रहे हैं। यह जमीन बहुत गर्म है। मैं कुछ ले जाऊंगा बच्चों को चखाने के लिए। मुझे 5 रुपए का दे। अम्मा, मुझे भी खाना है। युरु, मेरा खाओ। मैं गर्भवती हूँ, ठंडी चीजें नहीं खा सकती। शुक्रिया भाभी। श्याओ श्या, तुम कमजोर हो, पास में आराम करो। जीवान, चिचिंग, खाने के बाद जल्दी खो दो। हम सब सावधान रहें। आलू को मत तोड़ना, आंखें खुली रखो, एक भी मत छोड़ना। ठीक है। अम्मा, मैंने भाभी की आइसक्रीम खा ली। मुझे आलू खोदने हैं। लो, यूरू, इससे खोदो। सच में खोद रहे हो? अपने 1000 किलो प्रति एकड़ वाले सोने के सिक्के खोद रहे हो? बाहर निकलो, यहाँ से हटो। मेरी जमीन गंदी मत करो। त्यान युरोंग वह बेवकूफ औरत अपने सपने देखती रहे। 1000 किलो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दोस्तों देखो, मैंने कहा था, बेवकूफ बना रहे हो। बेकार मेहनत कराई, कुछ नहीं मिला, है ना? हमारे उन कुछ एकड़ खेतों में कुछ दिनों में फसल कटेगी। नहीं, कुछ नहीं बचेगा। बेवकूफों की टोली एक औरत की बात पर यकीन कर लिया। तुम लोग सच में पागल हो गए हो। हवा पीकर रह जाओगे। जीवान, जिचिंग, घबराओ मत, गहरा खोदो। माँ, मिल गया, खोद लिया। मेरे पास भी है। कितना बड़ा है?
खोद लिया, मेरी छड़ी ने भी खोद लिया। सच में है, बाप रे, देखो इतनी छोटी सी जगह एक टोकरी भर गई। अगर सब खोद लें 1000 किलो, उससे भी ज्यादा होगा। चलो बच्चों, चलो माँ के साथ घर चलो। माँ, तुम्हें दे दूं ये सुगंधित आलू भून दूं। चलो। ये कैसे हो सकता है? सच में उन्होंने कर दिखाया। प्रति एकड़ 1000 किलो। अगर यह जिलाधीश साहब को दिया जाए तो पद मिल जाएगा। कल जिलाधीश साहब को यह सोने का डला चखाऊंगा। बचे हुए बीज एक बोरी कम कैसे? माँ, जयुअन, बड़ी मुसीबत हो गई। सिपाही, गांव के मुंह पर कई सिपाही आए हैं। बहुत गुस्से में है, वे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पकड़ने आए हैं। मुझे पकड़ने? माँ, अब क्या होगा? डरो मत। तुम ही टियान युएरोंग हो, चलो हमारे साथ जिला दफ्तर चलो। मेरी माँ को मत पकड़ो। जीवन, डर मत। अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। माँ ने कोई गलत काम नहीं किया, यकीनन जल्द ही ठीक हो जाएगा। बात मत कर, जल्दी चल। माँ, माँ, यही है वह। इसी जहरीली औरत ने जहरीला पौधा उगाया था जिससे आपको नुकसान हुआ। टियान युएरोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये जहरीला पौधा क्यों उगाया? तो फिर तुम ही हो नीच आदमी। महोदय, महोदय, आप देखिए, आलू में कोई जहर नहीं होता जिसमें अंकुर निकले हैं, वही जहरीला होता है। खाने के बाद उल्टी, दस्त हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है, गंभीर होने पर जान भी जा सकती है। महोदय, यह कल रात मेरे घर से एक बोरी चुरा ले गया, बीज वाले अंकुर। आपको जहर लगा, ये चोरी करके लाया, पहले नुकसान पहुंचाया। यह झूठा आरोप है महोदय। मैंने नहीं भेजा, तुम इसकी बहस मत सुनिए। तुम कहती हो आलू में जहर नहीं, कोई सबूत है? गांव वालों ने खाया है, मेरे दिए हुए भुने आलू सब ठीक हैं। महोदय, पूछ कर देख लीजिए। सच में 1 बीघे में 1000 किलो पैदा होता है? बिल्कुल सच, मेरे घर पर एक फसल कट चुकी है, बाकी गांव वालों ने भी बोया है। यह 2 दिन में पक जानी चाहिए। जाओ, जाकर जांच करो। जी, हुक्म। महोदय, अर्ज है, टियान युएरोंग ने जो कहा हर बात सच है। अच्छा, तू चेन शियांगडोंग झूठा श्रेय लेने में नाकाम रहा और रिश्वत लेकर झूठा फंसाया। लाओ सिपाहियों, इसे घसीट कर ले जाओ, 50 कोड़े मारो, संपत्ति जब्त करो, जब्त कर लो, दूसरों के लिए सबक बने। माफ कर दो हुजूर, हुजूर माफ कर दो। युएरोंग, हमारे पुराने रिश्ते के कारण तुम मेरी मदद करो। तुम मेरे लिए कुछ बोलो। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुमसे विनती है। सही हुआ तुम्हारे साथ। टियान न्यांगजी, कृपया उठिए। धन्यवाद महोदय। यह आलू सचमुच भगवान का वरदान है। इस अकाल के समय अगर इस जिले में फैलाया जा सके। मैं जनता की ओर से आपसे विनती है देवी, खेती का तरीका बताने की। आप ही होंगी जीवन रक्षक देवी। पहले से अफवाह थी, काओ शियानलिंग रिश्वत लेते थे और कानून तोड़ते थे और चेन शियांगडोंग के साथ मिले हुए थे। लगता है पूरी तरह सच नहीं। महोदय, आप बहुत कह रहे हैं, मैं जो कुछ जानती हूँ वह सब। अरे यार, पता नहीं क्या हुआ होगा। वापस आ गया, वापस आ गया। माँ, माँ, तुम तो आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई बात नहीं। कैसे रहा? हाकिम ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? हाँ, हाँ हाँ, सबको फिक्र हो रही थी। ठीक तो हो? सब ठीक है। हाकिम ने बस मुझसे पूछा, आलू लगाने के बारे में पूछने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मुझे जाने दिया। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। भगवान का शुक्र है। ठीक है तो अच्छा है। जब सब लोग हैं, एक बात है आप सबसे पूछना चाहती हूँ। हमारे गांव में अब और कौन सी जमीन है जो मकान बनाने के लिए मिल सके? मैं एक बनाना चाहती हूँ, 4 कमरों का। इसमें कितने रुपए लगेंगे? मकान बनाना है युरोंग बहन, तुम मकान बनाओगी? मैं और बच्चे इस जगह रहते हैं, इतने दिनों से उजाड़ पड़ा है, हवा और पानी आता है। यार, ये जिंदगी ऐसे ही नहीं चल सकती। तो मैंने सोचा कोई जगह ढूंढूं जहां सही मायने में धूप और बारिश से बच सकूं। घर। अच्छा, ये बात है, ये तो अच्छी बात है। युरोंग बहन,
पूरब की तरफ एक खाली जमीन है, वैसे भी पड़ी है, वहीं मकान बना लो। वो जगह इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये क्या बोल रहे हो तुमने, अभी अभी आलू दिया है, एक खाली जमीन, अब कोई तुम्हें क्या परेशान करेगा। हाँ ना, तुम ले लो, इस्तेमाल करो। सही कहा। थोड़ा आराम करो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ये हमारा घर है, नए घर के लिए लकड़ी गड़बड़ नहीं करनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना लाया हूँ। माँ, आप वापस आ गई। माँ, काम खत्म हो गया। जेयूएन, थोड़ा आराम करो, कुछ खा लो। माँ नहीं, ठीक है, मैं और बना लूंगा। शेन चाचा को कम काम करना पड़ेगा ताकि बार बार उन्हें परेशान न करना पड़े। शियाओ ताओ जी, बाग में डालियां काटने वाली मशीन व शक्तिशाली चीज, क्या हम उसे उधार ले सकते हैं? तुम्हारा मतलब इलेक्ट्रिक आरी से है ना? उधार लिया जा सकता है, लेकिन आवेदन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, वह चीज मिल जाने पर इतनी लकड़ी तो कोई चीज नहीं, आधे दिन में खत्म हो जाएगा। बाप रे, आज छोटे बेटे का पहला दिन स्कूल में है। मुझे नहीं पता कैसा चल रहा है, मुझे उसे लेने जाना है। साथ में इन सेबों को ले जाकर बेच दूं और पैसे कमा लूं। बॉस, ये 2 ले दीजिए। ये कमीनी यहाँ कैसे आ गई? माँ, आप कैसे आ गए? तुझे लेने आई हूँ, रास्ते में कुछ बेच रही हूँ। कैसा है आज पहला दिन स्कूल का? गुरुजी कितने सख्त हैं, सहपाठी अच्छे हैं। छोटे मास्टर ने कहा मैं जल्दी सीख रहा हूँ, अच्छा बच्चा। पर गुरुजी ने कहा हमें कविता संग्रह ढूंढ के पढ़ने को कहा, लेकिन हमारे पास तो है नहीं। कविता संग्रह? माँ सोचेगी। पहले सेब खा लो। माँ, यह इतना बड़ा है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर बेच दें तो जरूर अच्छा दाम मिलेगा। चिंता मत कर, माँ के पास तो पूरी टोकरी भरी है। चल। इस औरत ने मेरा इतना बुरा हाल किया है, और तू तो दिन खुशहाल हो रही है। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारे पूरे परिवार को घसीट लूंगा मेरे साथ मरने के लिए। बुढ़ा खाना बर्बाद कर रहा है। खा रहा हूं। तू है चेन लाओयिन, निकल जा निकल जा, हम तुझे यहां नहीं चाहते। चेन लाओयिन, तू हमारे यहां मुफ्त खा रहा है। तू सच में मुझे तियान दानियू समझता है क्या? मैं इतना आसान हूं? भाई त्यानदान्यू, तू जानता है ये आलू कहां से आया? ये क्या, यह उन सरकारी कुत्तों ने नहीं दिया, खुद अच्छा खा रहे हैं, मुंह से निकालकर थोड़ा दिया हमें देते हैं, कौन नहीं जानता। ये आलू के अंकुर त्यान यूरोंग है, तेरी वो प्यारी बहन चढ़ाया है। बकवास, वो औरत तियान यूरोंग क्या इतनी बड़ी ताकत है? नहीं मानता, वह बहुत चमक रही है। ये आलू वगैरह उसे अब ये कुछ नहीं लगता। हर खाने में चावल और मैदा, ताजे फल नाश्ते में, वो बड़ा सा घर बनने वाला है। तू किसकी बात कर रहा है? तियान यूरोंग, मेरी बहन। असल में मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज तियान चाचा को बिस्तर पर तड़पते देखकर तू लोग फिर से वो बेकार चीज खा रहे हो। सच में दिल नहीं मानता। वह तियान यूरोंग अमीर हो गई। अच्छा खा रही है। तू बता, वह कैसे अपने पिता को और अपने भाई को इतनी आसानी से भूल गई? तू हड्डियों से तेल निचोड़ सकता है, इतना बेरहम नहीं है। अच्छा, तू तियान यूरोंग बाप को इस हालत में पहुंचाया, खुद तो मजे कर रही है। गड़बड़ होने दे, जितनी गड़बड़ उतना अच्छा।
तियान यूरोंग ये आग लगा सकती है। मैं देखूं तेरा वो बुरा काम क्या छुपा पाएगी। जी युआन देख, माँ ले आई क्या मजेदार चीज। माँ ये लोहे का ये क्या है? देखने में डरावना लग रहा है। ये तो माँ ने स्वर्ग से उधार लाई है ये चीज। इसे चैनसॉ कहते हैं। अच्छी तरह देख लेना। माँ, ये कैसी आवाज है? देख तू कितना डरपोक है। अच्छी तरह देख ले। माँ, यह चीज सच में कमाल है। यह कुल्हाड़ी से 100 गुना तेज है। अरे नहीं, 1000 गुना तेज। हाँ, वही तो स्वर्ग की चीज साधारण कहाँ होती है। बहुत मेहनत बचाती है। आज युआन, तू आजमा। क्या मैं कर सकता हूँ? मत डर डर किस बात का, ले ले। यहाँ दबा। हाँ। माँ, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी। एक ही बार में कट गया। बहुत अच्छा माँ, इससे हमारा नया घर जल्दी बन जाएगा। अब बारिश में बाल्टी लेकर पानी नहीं जमाना पड़ेगा। नए घर में रहना, बड़े नए घर में। ये सुपरमार्केट से लाए टमाटर हैं, बड़े ताजे हैं। वांग दीदी ने गेडा टैंक बनाना सिखाया। बच्चों को जरूर पसंद आएगा। तियान यूरोंग, बाहर निकल। तियान दानियो, ये मुसीबत यहाँ क्या कर रहा है? तियान दानियो फिर क्या तमाशा लेकर आया है? आदमी मैं तुझे दे आया हूँ। पिछली बार तूने जो हंगामा किया था उससे हमारे पापा को लकवा मार गया। बिस्तर पर पड़े हैं। अब से तुझे ही उनकी सेवा करनी होगी, उनकी देखभाल और अंतिम संस्कार करना। मैं तो पहले ही तुम्हारे तियान परिवार से अपने रिश्ते तोड़ चुकी हूँ। बकवास बंद कर। वह तुम्हारा अपना बाप है। क्या तू उसे पालने से मना करेगी? मान नहीं तो मैं पूरे गांव को तेरी पीठ पर उंगलियां उठाने पर लगवा दूंगी। थूक से तुझे डुबो दूंगी। जब तुम लोग मुझे मारने पर तुले हुए थे और मेरे 2 बेटों को लगभग मार डाला था, तब क्यों नहीं कहा कि वह मेरा बाप है? मैं तुझे बता दूं, अगर आज तूने उसे यहाँ छोड़ा, मैं तुरंत तेरे घर में आग लगा दूंगी और सारा गोबर तेरे पूरे घर में फैला दूंगी। हमें पापा को पालने दो, यह भी कोई बुरा नहीं है। 1 महीने में 10 ताइल चांदी और 20 किलो उत्तम चावल। मैं देख रही हूँ, तेरी यह शर्म दीवार के कोने से भी मोटी है। तू मुंह खोला और मांग लिया। जा अपने ख्वाबों में जी। नहीं दूंगी तो फिर तू खुद पाल। तियान युएरोंग, चाहे लो या न लो, लेना ही पड़ेगा। शिंग राजवंश के कानून के अनुसार तियान युएरोंग बूढ़े पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी नहीं है, और ऊपर से उसके पास तो तुम जैसा बेटा है। उसकी बारी नहीं है। यह व्यक्ति बहुत बेशर्म है। छी, मुझे कानून से मत दबाओ। अगर यह व्यक्ति ना होता, मेरे पिता अपंग ना होते, तो उसे देखभाल करनी होती। यह उसका कर्ज है। यह मेरी माँ ने नहीं किया। तुम दोनों ने बुरा काम किया। भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ, सजा दी, सजा मिली। छोटे कमीने, तुम क्या बक रहे हो? तियान दानियो, हिम्मत है तो भगवान की कसम खाओ कि तुमने मुझे और मेरे छोटे भाई को पेड़ पर नहीं लटकाया कि भेड़िए हमें खा जाएं। मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था, तुम्हें सबक सिखाना, समझे? जिन्होंने जीवान और जीचिंग को पेड़ से बांधा, वो दोनों थे। सच में बहुत बुरे हो, ये बहुत ज्यादा है। इंसानों को भेड़ियों वाले पहाड़ पर लटकाना, यह सबक कहते हैं। मुझे लगता है तुम लोग साफ तौर पर जान से मारने का इरादा रखते थे, लूटने और मारने की कोशिश की। तुम कौन हो? उस विधवा के पक्ष में इतना बोल रहे हो? क्या वह बेशर्म औरत तुम्हें कुछ मीठा दे दिया? तू अरे यह इसे ले जाओ। बांह जोड़ दूंगा तुम्हारी। अगर नहीं ले गए तो तुम्हारी यह बांह नहीं बचेगी। ले जाता हूँ, प्लीज तुमसे मेरी बांह जोड़ दो। बेकार कायर, बहुत बुरा। सब इस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। शेनहाओ चाचा, आपने अभी जो किया वो बहुत शानदार था। शेन भैया, आज आपकी मदद से काम बना। आज हम घर में बड़ा खाना बना रहे हैं। क्यों ना अंदर चलकर कुछ खा लें?
नहीं यूरोंग बहन, तुम लोग गर्मागर्म खाओ। अरे हाँ, आपके नए घर वाली बात लगभग बन चुका है, महीने के अंत तक पक्का शिफ्ट हो जाओगे। शेन भैया, घर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यह पैसे आपको लेने ही होंगे। यह तो ज्यादा हो गया। यह लकड़ी जुआन नाम के उस लड़के ने काटी है, बहुत सारा पैसा बच गया। यह मजदूरी गांव वालों में बांट दी, इतना खर्च नहीं होता। आपकी मदद से ही ये हुआ। आप ही बताइए, बस हम माँ बच्चे ही हैं, क्या यह घर बन पाता? अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपके आगे हार मानता हूँ, तो मैं चलता हूँ। चलो बच्चों, अंदर चलो, गर्मा गर्म सूप पीते हैं। माँ, आज रात देवलोक जा रही है। 10 बजे के बाद लौटेगी घर पर। अच्छे से रहना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, जल्दी सो जाना। ठीक है माँ। आओ 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 आओ, ये जगह अच्छी है। मैं एक पी लूं। आओ आओ। चीयर्स खाओ। बढ़िया वांग जी, यहाँ के लोग इतना अच्छा कैसे खाते हैं? यह हमारा पर्यटन स्थल है, सबसे अधिक सुविधाओं वाला क्षेत्र। देखो ना, ये सारी चीजें वे सब नहीं खा पा रहे। वहाँ एक झील भी है। जब पार्टी खत्म होगी हम सब उठा सकते हैं। सुना है आज मजदूर दिवस की पार्टी है, बहुत धूम होगी। पर ये आसमान काला हो गया है, अंधेरा हो गया है। अब हम कैसे? वाह, ये क्या चीज है? टॉर्च से भी ज्यादा चमकदार। ये कितनी अजीब है। इसे सोलर लाइट कहते हैं, बिना तार के। दिन में धूप में रखो, ये अपने आप धूप को स्टोर कर लेती है। रात को इस्तेमाल कर सकते हो। वाह, ये चीज कहाँ मिलेगी? कितने रुपए लगेंगे? दीदी, तुम बहुत मजेदार हो। बस इस ऐप पर बहुत सस्ता है। ये कैंपिंग वाला कुछ 10-20 रुपये में एक। ये देखो, सिर्फ 80 रुपये। तो जैन तुम्हें पैसे देता है, जैन के लिए एक खरीद दो। मुझे भी एक चाहिए। ये आदमी थोड़ा कम समझदार लगता है। इतनी मुश्किल नहीं, तुम्हारे पास फोन है, खुद खरीद लो, मेरे से खरीदने की जरूरत नहीं। फोन क्या चीज है? अच्छा, आखिरकार मैं इंसान हूं, बाहर आकर मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ 3,000 रुपए। नहीं करूंगा तो क्या हुआ? कैसे हो? और क्या हो सकता है? कैसे हो? फिर क्या? कैसे हो? फिर क्या? बहुत पागलपन है। ली बाई ही असली हैं। किंग ऑफ ग्लोरी खेलने का दीवाना हूं मैं, गा नहीं पाता। वांग दीदी, इस जमाने का गाना सच में बहुत अलग है। बेहुदा कर दिया, माफ करना। कमाल है। चलो वहां जाकर थोड़ी मस्ती करते हैं। शियाओ ताओ जी, क्या आप हैं? शियाओ ताओ जी, मोबाइल क्या चीज है? इससे लैंप कैसे खरीद सकते हैं? बेसिक मोबाइल इस्तेमाल गाइड और ऑनलाइन शॉपिंग प्रक्रिया सिस्टम के द्वारा आपके दिमाग में डाल दिया गया है। इतना आसान? मुझे भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। इसे कैसे खरीद सकते हैं? स्टोर में कुछ नहीं है। अगर सबको चाहिए, 5 से ज्यादा लोग आवेदन करें। सिस्टम ऑर्डर कर सकता है तो इसकी कितनी कीमत होगी? कीमत का दायरा बड़ा है, लेकिन हाल में सब्सिडी है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर सब्सिडी 20%, यानी 100 रुपये की चीज आपको सिर्फ 80 रुपये देने होंगे। 100 घटा 20 तो सबसे सस्ते का क्या रेट है? सब्सिडी के बाद सबसे सस्ता स्मार्टफोन 188 रुपये में मिल जाएगा। सिर्फ 188 रुपए। हमें बहुत थकान हो गई है। वे पर्यटक हमारी जान ले रहे हैं, एक एक करके हमें चाकू मारना चाहते हैं। हम सच में बदनसीब हैं। यह क्या चीज है? बहुत स्वादिष्ट। नींबू, देखा, ऊपर लिखा है। हमने कभी नहीं देखा। यह चीज कहाँ मिलेगी? यह चीज गर्म जगहों पर रहना पसंद करती है, दक्षिण में है। नींबू के लिए हम दक्षिण की ओर बढ़ते रहेंगे। बस करो, तुम जितनी भी जमीन जीत लो, बेटा उसे बर्बाद कर देगा।
यह ऐसा चिराग कहाँ मिलेगा? मोबाइल पर ही मिल जाएगा। सिर्फ 188 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको दिलचस्पी है तो शाओ ताओ से संपर्क कर सकते हैं। उपयोग गाइड ले सकते हैं। ऐसी अद्भुत चीज क्या अकेले रख सकते हैं? हमें 10 लाओ इनाम योग्य सेवकों को। मुझे एक चाहिए। मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी चाहिए। अगर ऐसा है तो लोग काफी हैं। आज बहुत थकान है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन हाथ में है। नई चीज मिलने की उम्मीद है। यह भी एक आनंद की बात है। आइए सभी साथियों, हमारी दुर्लभ मुलाकात के लिए यह प्याला पीते हैं। चीयर्स। ये फोन तो बहुत बढ़िया है। पर्यटन स्थल के मॉल में 10 रुपए की चीज यहाँ सिर्फ 3 रुपए में। ये बचत का पैसा और भी बहुत सी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। एक कट लगाओ, फ्री में लो। यह तो काटा नहीं जा सकता। यह कट लगा दिया तो मेरा बहुमूल्य फोन खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। जिचिंग वापस आ गए। माँ, आओ, जल्दी बैठो। ये माँ ने खास तौर पर वहां से तुम्हारे लिए लाया है। ये सब माँ के स्वर्ग के परिचित हैं। बड़े लेखक ने खुद लिखा है। देखो तो तुम्हारे काम आएगा। मेरी प्रतिभा कहीं ना कहीं काम आएगी। हजारों खर्च हो जाएं, फिर भी वापस आ जाएंगे। जो ऐसी कविता लिख सकता है वह तो देवता जैसा व्यक्ति होगा। माँ, बेटा आपसे आमने सामने मिलना चाहता है। इस महान व्यक्ति का सम्मान करना। क्या तुम बेटे को स्वर्ग ले जा सकती हो? बस एक नजर भी काफी है। जिचिंग, वह जगह तुम नहीं जा सकते, लेकिन माँ तुम्हारी संदेशवाहक बन सकती हूँ। तुम क्या पूछना चाहते हो? कोई लेख जिस पर सलाह चाहते हो सब लिख दो। माँ खुद तक पहुंचा दूंगी। और हाँ, मैं इस बड़े लेखक से खुद तुम्हें सलाह देने को कहूंगी। माँ, बहुत अच्छा। इस देवता के मार्गदर्शन से मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। परिवार का नाम रोशन करूंगा। माँ को अच्छा जीवन दे सकूंगा। बहुत अच्छे बेटे हो। माँ, ये तुमने हमारे घर सूरज ला दिया। कितना चमकीला है। इसे सोलर लाइट कहते हैं। अब से हमारे घर में फिर कभी नहीं ये आंखें जलाने वाली मोमबत्ती। इतना उजाला। तियान युएरोंग का घर। आखिर इसमें क्या अजीब बात है? यूएरोंग दीदी, इमरजेंसी नोटिस। ओवरटाइम करना है। ओवरटाइम का इनाम 100 रुपये। बिल्कुल। भूत आ। यूएरोंग जी, एक पल रुको। बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करना चाहती हूँ। पर्यटन स्थल प्रबंधन के द्वारा हाल के सख्त मूल्यांकन के बाद आज से ही निर्णय लिया गया है कि तुम्हें सफाई विभाग का सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता है। मासिक वेतन भी बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। यूएरोंग जी, मुबारक हो। 600? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अच्छी तरह से काम करो। साल के अंत तक अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो प्रबंधक बनने का मौका भी मिल सकता है। धन्यवाद जियाओ ताओ जी। पर्यटन स्थल का धन्यवाद। मैं जरूर अच्छी तरह काम करूंगी। ये तो नए बने त्यान सुपरवाइजर है ना? बधाई हो। बधाई, पदोन्नति और वेतन वृद्धि, दोहरी खुशी। त्यान सुपरवाइजर, बधाई, अपनी काबिलियत से कमाया है। अच्छी पदोन्नति है। मैं लाओ जू, तुम पर भरोसा है। दीदी तुम तो कमाल हो। क्या अच्छी बात है। दीदी को मत भूलना। सबका धन्यवाद। मैं तो यह सब सबके सहयोग की वजह से हुआ। यह सब किस्मत से हुआ। अरे हाँ मैंग, जनरल थोड़ी देर में जब कुरियर सेंटर के पास से गुजरेंगे तो मुझे उतार देना। मुझे एक पार्सल लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला स्टॉप कुरियर सेंटर। माँ, माँ, आप वापस आ गईं। ये सब क्या है? ये सब
ये सब मैंने स्वर्ग से खास तौर पर तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। जयुआन, माँ जानती है तुझे मार्शल आर्ट पसंद है। यह खास तौर पर मार्शल आर्ट करने के लिए पहने जाने वाला कपड़ा है जिसे ताई ची फू कहते हैं। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, पहनने में आरामदायक है और बहुत सुविधाजनक है। यह कपड़ा छूने में बहुत चिकना है। धन्यवाद माँ। जियाओक्सियाओ, यह तुम्हारे लिए है। इसे कैल्शियम की गोली कहते हैं। अब तू गर्भवती है, पेट बड़ा हो गया है, टांगों में ऐंठन हो सकती है, शरीर भी असहज होता है। यह आराम दे सकता है। रोज 1 या 2 गोली खाना, याद रखना। धन्यवाद माँ, मैं रोजाना लूंगी। जिचिंग पढ़ने वाले एक अच्छा कलम, दवात भी चाहिए। आगे से तू इससे अच्छे लेख लिखना। जल्दी परीक्षा पास करके उपाधि पा लेना। माँ, यह बहुत कीमती है। डिस्क्राइब। बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यूरू आओ, मैंने खास तौर पर तेरे लिए एक छोटा खिलौना लाया हूँ। माँ के पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो तुम्हें बतानी है। हमारा नया घर बन गया है, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा। उत्साहित मत हो, माँ के पास एक और खुशखबरी है जो तुम्हें बतानी है। तुम्हारी माँ स्वर्ग में पदोन्नत हो गई है। वेतन पहले से 3 गुना हो गया है। माँ, पदोन्नति पर बधाई। माँ, बहुत कमाल हो। माँ, आपने बहुत मेहनत की। माँ सबसे कमाल की है।